नमस्कार, मैं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X पे आप सभी का स्वागत है। भीड़ ज्यादा गर्म है चूंकि मंत्री जी सर्किट हाउस आ चुके हैं। हमारा सर पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि जो पूरे बिहार में इस वक्त सिर्फ रोजगार ही रोजगार का मामला चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, हम लोगों के माननीय नेता जो कहते हैं वो करते हैं। और माननीय नेता ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था, प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था इन 5 वर्षों में करेंगे। और उसके लिए माननीय नेता काम कर रहे हैं। और 2 तारीख को हमको लगता है 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली का नियुक्ति पत्र इस बार दिया जा रहा है। इसके पहले भी एक प्रयास किया गया था। लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम अपने 10 लाख के नौकरी का हम टारगेट को अचीव करें इन अपने 5 वर्षों में, और साथ साथ हम 10 लाख रोजगार क्रिएट करें। और उसके लिए भी उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 10 लाख का योजना शुरू की है। अति पिछड़ों के लिए शुरू की है कि जो नए एंटरप्रेन्योर हमारे आए, जो नौजवान साथी जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो नौकरी से नहीं खुद रोजगार देने की जिनमें कैपेबिलिटी है, उनको हम नए रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार बिजनेस लगाने के लिए हम पैसा दें, जिसमें 5 लाख रुपया ऋण अनुदान है। और 5 लाख रुपया पर सिर्फ आपको 5 लाख रुपया वापस करना है। जो आप 5 लाख रुपया ले रहे हैं ऋण मुक्त अनुदान ब्याज मुक्त ऋण है। तो सरकार निश्चित रूप से पूरी प्रयास कर रही है कि हम अपने टारगेट को अचीव करने में, और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम सब लोग आशान्वित हैं अपने नेता पर, और पूर्ण विश्वास है कि वो टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे। इस वक्त आप चर्चे में हैं सिर्फ और सिर्फ एक सांसद को विवादों को लेकर के, और वो है बेगूसराय का कांड। बेगूसराय में दंगे की परिस्थिति बनी, इसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, दंगा से फायदा किसको होता है? Who gets benefited from दंगा? आप सब लोगों को, जो बिहार के हमारे नौजवान पीढ़ी है, जो लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा ना कि दंगे से राजनीतिक फायदा किसको होता है और दंगे से राजनीतिक नुकसान किसको होता है। जिसको नुकसान होता है वो चाहता है कि किसी भी तरह दंगा रुके, किसी भी तरह हम दंगे को रोकने का प्रयास करें। और यही कारण है कि जब से नेता हमारे आए हैं 2005 से, कहीं दंगा 144 एक जगह नवादा में एक बार छोड़कर कभी नहीं हुआ। अब उसके पहले देख लीजिए कितना होता था। तो हम किसी भी कीमत में सरकार और नीतीश कुमार के प्रति जो संवेदनशील लोग हैं वो दंगा नहीं चाहते हैं, क्योंकि दंगा होने से नुकसान राजनीतिक हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग को इससे फायदा होता है, तो वो ऐसा बयान देते हैं, ऐसी कुछ बात कहते हैं जिससे कि समाज में नुकसान होता है। समझने का बात है। हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार जी आनंद मोहन के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दलित वोट बैंक उनसे खिसक रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार जी आनंद मोहन के साथ डायस शेयर करते हैं। आनंद मोहन के साथ नीतीश जी का पहले से रिश्ता रहा है, और एक पॉलिसी के तहत आनंद मोहन जी छूटे हैं, ठीक है। और वो भी भारत सरकार का ने एक कानून लाया था कि भाई इसके तहत आप जो पुराने लोग हैं जेल में पड़े हुए हैं उनको आप रिलीफ दे सकते हैं, और उसमें वो रिलीफ मिले। वो अपने पिताजी या अपने दादाजी या किसी और के लिए अगर कोई मूर्ति का अनावरण करें, उन्होंने उसमें बुलाया तो एक फ्रीडम फाइटर की मूर्ति का अनावरण करने नेता गए थे, और उसमें आनंद मोहन जी भी थे वहां पर। हमको नहीं लगता है कि इससे वही कोई कंट्रोवर्सी है या इस पर बहुत नेता के जाने से दिक्कत है। और मेन काम है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नीतीश जी ने किया क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बड़ी बात बोलती है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अब SC ST का बैकलॉग क्लियर करना चाहिए ना, जो बैकलॉग भारत सरकार के पास है। आपने तो आउटसोर्स कर करके सब जगह बहाली शुरू करा दिया, चाहे वो हवाई अड्डा का हो, चाहे आपका अग्निवीर हो। तो रिजर्वेशन पॉलिसी कहां फॉलो होगी? अब इस पर न बोलिए कि आप SC ST को कैसे, जो आरक्षण का प्रावधान है संविधान में
समानता का जो अधिकार है, उस अधिकार को देने में आप क्या कर रहे हैं, इस पर ना आप बोलिए। मोदी जी तो ओबीसी कार्ड खेलेंगे, उसको कैसे रोकिएगा? मोदी जी ओबीसी कार्ड खेलेंगे, उसको कैसे रोकिएगा? ओबीसी कार्ड, हमारे नीतीश जी से बड़ा ओबीसी कौन है?